Hello and welcome back to your own YouTube channel page for Hindi 1 to 1. Spot the error और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के कुल 62 चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं कंप्लीट। आज 63rd चैप्टर 63वां चैप्टर लेकर आप लोगों के पास हाजिर हूँ। फटाफट से डिस्कस करते हैं। 6-7 स्टेटमेंट्स हैं कि इनमें गड़बड़ क्या है और उनको ठीक कैसे करना है। उन्होंने बैठक में मुद्दे के बारे में चर्चा की। ही डिस्कस्ड अबाउट द इशू इन द मीटिंग। बहुत कॉमन एरर है। देखिए, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है और दोनों ही तरीकों की जब आप खिचड़ी पकाते हैं तब जाके ये वाला सेंटेंस आपको मिलता है। या तो आप कहते हैं ही डिस्कस्ड द इशू इन द मीटिंग, जिसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में चर्चा करना। चर्चा करना किसी चीज के बारे में, ये सब कुछ इस पूरे फ्रेज के लिए एक ही वर्ड होता है, डिस्कस। वहीं अगर आप कहते हैं ही टॉक्ड अबाउट द इशू इन द मीटिंग, डिस्कस ना कह के आप टॉक का इस्तेमाल करते हैं, तो भी ये सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आप टॉक अबाउट कहिए या फिर डिस्कस्ड कहिए। आई मीन टॉक्ड अबाउट कहिए या फिर डिस्कस्ड कहिए, डिस्कस्ड अबाउट कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से हमारा पहला सेंटेंस था गलत। मैंने इसके दो करेक्ट वर्जन दे दिए आप लोगों के पास। बच्चा अपनी माँ जैसा दिख रहा है। द चाइल्ड इज रिजेंबलिंग विथ हिज मदर, सॉरी विथ हर मदर। ओके, इसमें दो एरर्स हैं, एक नहीं दो दो एरर्स हैं। सबसे पहली चीज, किसी से भी किसी के जैसा दिखना, किसी के जैसा किसी से भी रिजेंबल करना, उसके लिए आप कभी भी कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि ऐसा तो नहीं है कि वो अभी अपनी माँ के जैसा दिख रहा है, अगले मोमेंट पे वो अपने बाप जैसा दिखना शुरू कर देगा बच्चा। तो इस वजह से आप कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते इसमें। तो पहली चीज तो ये कि यहां से इज हटाइए और रिजेंबलिंग के बदले कहिए रिजेंबल्स। द चाइल्ड रिजेंबल्स। और उसके बाद ये दूसरा वाला एरर है, विथ। रिजेंबल अपने साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता है। द चाइल्ड रिजेंबल्स हर मदर, दैट्स अबाउट इट। आपका सेंटेंस पूरी तरह से सही है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, मतलब दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। स्टेटिव वर्ब है तो या तो होता है या नहीं होता है। कोई बच्चा अपनी माँ के जैसा दिखता है या नहीं दिखता है, आप कंटिन्यूस टेंस में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने अपनी पहाड़ी यात्रा का भरपूर आनंद लिया। आई एंजॉय ड्यूरिंग माई ट्रिप टू द माउंटेन्स। अब देखिए, मैंने आनंद लिया, ये आनंद लेने वाला इंसान कौन था? मैं खुद था। तो यहां पर आपको एक इंटेंसिव प्रोनाउन डालने की जरूरत है। यहां पर ये एक्शन परफॉर्म करके खुद को मतलब एक अच्छी अनुभूति देने वाला इंसान मैं खुद ही हूं। सो आप आई एंजॉयड माई सेल्फ कहिए यहां पर, तब जाके ये सही होगा। सो आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई ट्रिप टू द माउंटेन्स। वंस अगेन, आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई ट्रिप टू द माउंटेन्स। अगर आप ये कहते आई माई सेल्फ एंजॉय ड्यूरिंग माई ट्रिप टू द माउंटेन्स, तो वो गलत हो जाता है यहां पर। क्योंकि यहां पर आप मतलब कोई जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसे एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर आप इस चीज पे फोकस करना चाहते हैं कि किसी और ने आपकी इसमें सहायता की हो। अगर ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं इसको सबसे पहले तो इसका दोनों वर्जन ही रहने देता हूं यहां पर, जिससे आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट रहे। चलिए, पहले इसका करेक्ट वर्जन मैं लिख देता हूं यहां पर और फिर मैं समझाता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर आप ये कहते हैं आई माई सेल्फ मेड अ कप ऑफ टी, तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने खुद एक कप चाय बनाया, मैंने किसी और की सहायता नहीं ली। ध्यान दीजिएगा, मैंने किसी और की सहायता नहीं ली। अब यहां एंजॉय करने में किसी की सहायता कैसे ही लेगा कोई इंसान? तो माई सेल्फ का प्लेसमेंट यहां एंजॉय के पहले तो नहीं हो सकता, वर्ब के पहले तो नहीं हो सकता। दूसरा तरीका होता है जब आप कहते हैं आई मेड माई सेल्फ अ कप ऑफ टी। ये सुन के अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट है सेंटेंस। तो इसका मतलब है मैंने खुद के लिए चाय बनाई। एक कप चाय जो बनाई है वो खुद के लिए बनाई है, किसी और को कि इसमें भागीदारी नहीं है, पीने में भागीदारी नहीं है। बनाने में किसी ने सहायता करी नहीं करी वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस सेंटेंस में। अब इस वाले सेंटेंस में आपको ऑब्वियसली इसी चीज पर फोकस करना है ना कि आपने मजे किए, आपने एंजॉय किया, पहाड़ी यात्रा का भरपूर आनंद लिया, आपने खुद ने लिया। तो इस वजह से आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई ट्रिप टू द माउंटेन्स। आपको ईमानदार होना चाहिए, क्या ये सही नहीं है? यू शुड बी ऑनेस्ट, इजंट इट? बहुत कॉमन एरर है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लोगों को लगता है कि यार क्वेश्चन टैग है तो इसको जितना मर्जी अब्यूज कर लो, ये तो कुछ बोलेगा नहीं, बेचारा है।
ऐसा नहीं होता। आप जब भी किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगाना चाहते हो तो उसका ये ध्यान रखना है, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर आपका मेन वर्ब सेंटेंस में किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नहीं आ रहा है तो फिर डू डिड या फिर डज का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहां पर तो आपके पास एक ऑक्सिलरी वर्ब है, शुड, तो इजंट इट के बदले का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? शुडंट, शुडंट का इस्तेमाल करेंगे। और इट, एंजॉय करने वाला, सॉरी, ऑनेस्ट होने वाला कौन है? आपको ईमानदार होना चाहिए। ये मैं आपसे ही तो कह रहा हूं, तो शुडंट इट क्यों? मैं किसी निर्जीव इंसान के बारे में तो बात नहीं कर रहा हूं। तो शुडंट यू, यू शुड बी ऑनेस्ट, शुडंट यू। तो ये हो गया इसका करेक्ट तरीका, ये हो गया इसका सही तरीका। उनके पास इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ही हैज नो एनी आइडिया अबाउट द इंसिडेंट। ऐसे कौन ही बात करता है? ये बहुत गड़बड़ है इस सेंटेंस में। और एक छोटा सा करेक्शन करेंगे, पूरा ही सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि नो के साथ एनी आइडिया क्या क्यों कहेंगे हम? ही हैज नो आइडिया अबाउट द इंसिडेंट, ही हैज नो आइडिया अबाउट द इंसिडेंट। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, ही डजंट हैव एनी आइडिया अबाउट द इंसिडेंट। दो तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नो एनी इसका इस्तेमाल मत करिएगा। प्रबंधक, द मैनेजर, और निदेशक एंड द डायरेक्टर इज अटेंडिंग द मीटिंग। दोनों बैठक में भाग ले रहे हैं। द मैनेजर एंड द डायरेक्टर इज अटेंडिंग द मीटिंग। मैनेजर और डायरेक्टर दोनों को मिलाकर हमारा सब्जेक्ट यहां पर बन रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा जो एक्शन परफॉर्म करने वाला इंसान है वो सिर्फ मैनेजर नहीं है, ना ही सिर्फ डायरेक्टर है। दो लोग हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे। द मैनेजर एंड द डायरेक्टर आर अटेंडिंग द मीटिंग। उसने कहा कि वह पार्टी में भाग नहीं ले सकती। शी सेड शी कैन नॉट एबल टू अटेंड। अरे, ये हमने पहले डिस्कस करा हुआ है एक बार। सोचिए जरा इसका क्या होगा करेक्ट वर्जन, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।